हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड तक के जो वेरिएंस है उनको आपने वापस रिवाइज किया होगा, अच्छे से रिवाइज किया होगा, फॉर्मूले वगैरह सारे देख लिए होंगे। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वहाँ तक का सारा पोर्शन जो समझ आ गया होगा। हाँ जी सर, सब कुछ सही बता रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। अब जो है आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस के बारे में। देखिए, फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस जो है वो इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। इन तीनों में जो चलता है वो एकदम सेम कट टू कट चलता है, वैसा वैसा चलता है। ये थोड़ा सा इसमें अलग रहेगा। सेल्स वेरिएंस पढ़ेंगे आके, वो भी मटेरियल, लेबर और ओवर वेरिएबल ओवरहेड उनके जैसा का जैसे ही होगा, उसके अंदर भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। जो बाकी वाले अभी तक जो पढ़े थे उनसे थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड भी है। एग्जाम के अंदर ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एग्जाम के अंदर ये ज्यादा नहीं पूछा जाता। ज्यादा जो पूछा जाता है, अक्सर जो पूछे जाते हैं वो मटेरियल और लेबर के बारे में पूछे जाते हैं। लेकिन पूछा जा सकता है, इस वजह से अपन इसको भी उतने ही अच्छे से करेंगे जितने बाकी करते हैं। क्लियर है? ध्यान पूरा का पूरा क्लास के अंदर रखोगे तो आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। और अगर आपने इधर उधर ध्यान भटकाया तो उस केस के अंदर आपको समस्या आ सकती है। क्लियर है? चले हम हमारे बोर्ड के ऊपर। आज एक्चुअली ये नया माइक यूज कर रहे हैं, कैसा है साउंड क्वालिटी इसका बताइएगा जरूर। नया एक्चुअली ले तो पहले रखा था, लेकिन इसकी एक केबल आती है, वो केबल जो थी वो है वायरलेस, लेकिन रिसीवर पे एक जो केबल आती है वो थी नहीं, उस वजह से इतने दिन रोक के रखा था। अब वो आ गई तो उसको चेक कर रहे हैं, देखते हैं कैसा रहता है साउंड क्वालिटी इसका। एक्चुअली क्या है, वायरलेस है तो थोड़ा फ्रीडम हो जाता है, यूँ आराम से घूम के पढ़ा सकते हैं, ऐसा इस तरीके से। तो ये इसका फायदा रहता है। अगर आप लोगों को कभी टाइम हुआ तो स्टूडियो जो है ये भी विजिट करवाएंगे। देखिए, शुरुआत करते हैं हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो है ये इनको दो चीजों में बांटा गया है। एक तो है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, एक तो है प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, और एक है ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। अब प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस क्या होता है? ये कहते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस क्या कहते हैं? ये वेरिएंस बोलता है प्रोडक्शन वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर जो वेरिएंस आते हैं, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। देखिएगा, ध्यान समझिएगा, ये क्या होता है एक्चुअली। ये प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, देखिए टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस है, उनको दो हिस्सों में बांटा गया, एक तो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस और एक जो है वो ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है? ये वेरिएंस वो वेरिएंस, ये क्या कहते हैं कि आपने प्रोडक्शन बढ़ा दिया या प्रोडक्शन कम कर दिया, तो उसकी वजह से जो आपके जो वेरिएंस आए, जो डिफरेंस आए, उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। सर हमें समझ नहीं आया। ओवरहेड चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन। हाँ सर, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, हाँ देखा था सर। उसके अंदर क्या था कि हम पहले एक रेट डिसाइड करते हैं, उस रेट के हिसाब से हम क्या करते हैं? ओवरहेड चार्ज करते हैं, और ईयर एंड पे पता चलता है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस जो उससे ज्यादा हो सकते हैं या उससे कम हो सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन। समझ पा रहे बात? ठीक है सर। तो वो जो अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जिसे कहते हो ना, वो क्या है? प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। भाई उसमें भी क्या कहा था? फिक्स्ड ओवरहेड आपने बजट किए थे 5 लाख,
आपने एब्जॉर्व किए जो एक्चुअल यूनिट है बनी उनके हिसाब से आपने एब्जॉर्व किए कितने 550, मान लीजिए 550, और एक्चुअल खर्चा जो है 560। तो आपने क्या कहा कि 550 आपने एब्जॉर्व किए और 560 का खर्चा हुआ, तो 560 का खर्चा हुआ तो एब्जॉर्व करने कितने चाहिए थे 5,60,000, किए कितने 5,50,000। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या है, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। समझ पा रहे हो बात? हाँ जी सर, समझ पा रहे हैं। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो इस केस के अंदर आप ओवरहेड वाले चैप्टर को एक बार वापस अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, अगर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो। क्लियर है? हाँ जी सर, वैसे हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम बात करते हैं ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस। अब इसको शुरुआत करने से पहले सबसे पहले पता करें कि एब्जॉर्प्शन किस, भाई मात्रा में गलती हो सकती है, मैं पहले ही कह रहा हूं मात्रा में गलती हो सकती है, तो आप अपना ऑटो करेक्ट मोड जो है वो ऑन रखिएगा। सबसे पहले पता करें कि एब्जॉर्प्शन, सॉरी सही लिखा था, किस तरह से किया जाता है पर और रेट या पर यूनिट रेट। क्लियर है? पहली प्राथमिकता पर और रेट को दे, वो न मिले तो उसके बेस्ट फ्रेंड को, उसकी मतलब तो पर यूनिट को, तो पर यूनिट रेट का इस्तेमाल करें। समझिएगा कहना क्या चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा कॉन्सेप्ट। देखिए ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कैसे एब्जॉर्व करते हैं सर, बहुत सारे मेथड पढ़े थे फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्व करने के लिए सर। एक तो हमने पढ़ा था परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, एक पढ़ा था परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट लेबर, एक पढ़ा था परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट, और एक पढ़ा था मशीन और रेट, एक पढ़ा था लेबर और रेट, और एक पढ़ा था आउटपुट रेट। सर परसेंटेज ऑफ मटेरियल के अंदर क्या किया था कि मटेरियल का कितना परसेंटेज ओवरहेड रहता है, लेबर के अंदर क्या कहा था कि लेबर का कितना परसेंटेज ओवरहेड रहता है, और प्राइम के अंदर क्या कहा था प्राइम ओवरहेड का, प्राइम कॉस्ट का कितना परसेंटेज ओवरहेड रहता है। ये तीनों तो यहाँ पर यूज, सॉरी ये तीनों तो यहाँ पर यूज होंगे नहीं, ये तीनों तो यहाँ पर यूज होंगे नहीं। यहाँ पर यूज कौन से होते हैं, मशीन और रेट, या लेबर और रेट, या पर यूनिट रेट। एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पर आप जब फिक्स ओवरहेड के बारे में देखोगे तो यहाँ पर क्वेश्चन जो वो कौन से यूज करता है, या तो आप क्या करते हो मशीन और रेट, या फिर लेबर और रेट, या फिर पर यूनिट के हिसाब से। अब समझिएगा मशीन और रेट मतलब आपने क्या किया, आपने कहा कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मशीन और 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 मशीन और आपकी, आपने कहा फिक्स ओवरहेड पर मशीन और आपका जो है वो 10 रुपये। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, पर और के हिसाब से हो रहा है। कैसे हो रहा है, पर और के हिसाब से, पर मशीन और। तो आपको कोशिश करना है कि पर और रेट हो। क्वेश्चन के अंदर कई बार डायरेक्ट देता है, कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देता है। अगर नहीं देता है तो कैलकुलेट करने की कोशिश करेगी क्या, और उसके बारे में कोई डिटेल दे रखी है क्या कि कितने घंटों में कितनी यूनिटें बन रही है, तो उसके हिसाब से पर और रेट जो वो कैलकुलेट करने की कोशिश करें एब्जॉर्प्शन की। अगर और के बारे में बात ही नहीं की हो तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, पर यूनिट के पास जाओगे। समझ पा रहे बात?
तो आपकी पहली प्राथमिकता हमेशा क्या होगा, पर और रेट। एब्जॉर्प्शन के लिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के अंदर जब कैलकुलेट करोगे तो आप पहली प्राथमिकता किसे दोगे, पर और रेट। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, आपको बोलना नहीं है, ठीक है सर, नहीं बोलेंगे। ओ सर ये इतने सारे होंगे क्या, इतने सारे कॉलम? देखिए फिक्स्ड ओवरहेड जो है उसके अंदर क्या है, कुछ कॉलम तो फिक्स है और कुछ कॉलम जो है वो अलग अलग सिचुएशन पे डिपेंड होते हैं कि ये अगर सिचुएशन होगी तो बनेगा, अगर ये नहीं होगी तो नहीं बनेगा। सबसे पहला जो है, सबसे पहले आप क्या कर लीजिएगा, 3 कॉलम भर दीजिएगा। कौन से? पहला यहां लिख दीजिएगा एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड, एब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड। यहां लिख दीजिएगा बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड, ठीक है। और यहां लिख दीजिएगा एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड। सर कैसे कैसे कैलकुलेट होता है? देखिए फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो ओवरहेड वाला चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो उस केस के अंदर पहले उसको पढ़िएगा ताकि आप इसको और ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। वहां पर एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड क्या होता है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड क्या होता है, वगैरह वगैरह सारा जो वो डिटेल के अंदर डिस्कस कर रखा है। तो वहां से आपकी इन वर्ड के प्रति जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़िया हो जाएगी। क्लियर है? अब सर बजटेड फिक्स ओवरहेड कैसे? जैसे आपने कहा कि 1 यूनिट के लिए 2 मशीन और लगते हैं, मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए मशीन के 2 घंटे लगते हैं, और फिक्स ओवरहेड पर मशीन और आपका 10 रुपये। और आपका बजटेड जो प्रोडक्शन था वो था 10,000 और एक्चुअल प्रोडक्शन हुआ 12,000। और साथ ही साथ दे रखा है एक्चुअल और जो लगे वो लगे 25,000। अब समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं, तो बजटेड हमने कितना कहा होगा? हमने कहा देखो भाई 10,000 यूनिट बनाओगे तो 10,000 यूनिट के लिए कितने घंटे लगेंगे? हमने कहा 10,000 इंटू 2 कितना, 20,000 घंटे लगेंगे। क्लियर है? और 1 घंटे के लिए कितने रुपए लगते हैं फिक्स्ड ओवरहेड के? 10 रुपए। तो आपने क्या कहा होगा? 10,000 इंटू 2 20,000, 20,000 इंटू 2 2 लाख। सर क्या क्या क्या, एक बार वापस बताइए। देखिए आपने प्लान किया था कि 10,000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है सर। आप कह रहे हैं कि 1 यूनिट को बनाने में 2 मशीन और लगते हैं, तो आपने क्या कहा होगा? 10,000 के लिए कितने मशीन और लगेंगे? सर हमने कहा होगा कि 10,000 के लिए 20,000 मशीन और लगे होंगे। 20,000 मशीन और के अंदर 10,000 यूनिट हमारी तैयार हुई होगी। 1 मशीन और पे आप कितने रुपए चार्ज करते हैं फिक्स ओवरहेड के? 10 रुपए, ये आपकी एब्जॉर्प्शन रेट है। तो 20,000 पे आपने कितने चार्ज किए होंगे? 2 लाख रुपए चार्ज किए होंगे। कितने रुपए चार्ज किए होंगे? 2 लाख रुपए चार्ज किए होंगे। तो यहां पर आपने क्या किया? बजटेड हॉर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड। बजटेड रेट को या स्टैंडर्ड रेट को वो सेम ही होता है, पर और बजटेड रेट पर और, ये आपने लिखा, ठीक है। वैसे बजटेड ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम जनरली जनरली ये जो दोनों स्टार लगे हैं उनका मतलब क्या? ये जनरली क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देता है, मतलब नॉर्मली आपको बजटेड फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन ही लिखा के देता है, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड लिखा के देता है। लेकिन हम फिर भी इनको इस वजह से देख रहे हैं क्योंकि कैसे कैलकुलेट होते हैं वो भी हम साथ ही साथ देखें। अब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड उन्होंने कहा कि मान लीजिए एक्चुअल फिक्स ओवरहेड जो वो आपके कितने, मान लीजिए उन्होंने कहा 2,40,000। मान लीजिए उन्होंने क्या कहा? 2,40,000। देखिए तो यहां पर उन्होंने क्या कहा? कितना? 2,40,000। कितना? 2,40,000।
अब एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? वो करेंगे एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल रेट। वैसे कंसीडर करने की, कैलकुलेट करने की जरूरत होती नहीं है, लेकिन अगर आपको है इच्छा कि नहीं मैं तो एक्चुअल रेट पर और भी कैलकुलेट करूं, एक्चुअल रेट पर और लिख देता हूं ना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक्चुअल रेट, देखिए वो कह रहा है एक्चुअल हॉर्स कितने, 25,000। तो 25,000 को किससे गुणा करें कि 2,40,000 हो जाए? तो 2,40,000 भाग 25,000 कितना हो गया? 9.6। तो एक्चुअल रेट कितनी है? चार्ज कितने के हिसाब से हुए? 9.6 के साथ। एक बार वापस समझा तो यहाँ पर, यहाँ तक की जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली क्वेश्चन दोनों, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की जो है वो क्वेश्चन खुद से प्रोवाइड करता है। हमने कहा कि सर बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ये दोनों लिखना लास्ट और सेकंड लास्ट कॉलम में। बजटेड हमने क्या, कैसे लिखोगे? हमने कहा कि बजटेड लिखेंगे कि बजटेड अगर हमारी रेट जो है वो पर आवर के हिसाब से, तो हम क्या कहेंगे कि बजटेड आवर्स कितने और बजटेड रेट क्या है, उनका दोनों का गुणा करेंगे तो बजटेड फिक्स ओवरहेड मिल जाएगी। हमने कहा एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा एक्चुअल आवर्स कितने और एक्चुअल रेट कितनी, तो आपको एक्चुअल फिक्स ओवरहेड मिल जाएंगे। हमने कहा बजटेड आवर्स कैसे पता करें? तो उन्होंने कहा देखो बजटेड यूनिट है कितनी बनने वाली है, गुणा करो आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट। एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, तो आपको बजटेड आवर्स मिल जाएंगे। समझ पा रहे हो बात कि भाई एक यूनिट बनाने में 2 घंटे लगते हैं, तो 10,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 10,000 इंटू 2, 20,000। यहाँ तक तो एकदम सिंपल सी बात है, और जनरली यहाँ तक की इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करता है। यहाँ तक की इंफॉर्मेशन जो वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है सर। अब बात करते हैं एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड की। अब एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड अगर आप याद करें तो हमने ओवरहेड चैप्टर के अंदर कहा था कि हम क्या करते हैं, एक्चुअल डाटा जो वो पूरे साल के अंत में मिलते हैं। तो उस केस के अंदर हम क्या करते हैं, पूरे साल भर कैसे काम करते हैं? पूरे साल भर हम काम करते हैं कि जितनी यूनिटें बनी उस पर हम क्या करेंगे, जो हमारी बजटेड रेट है उसके हिसाब से हम क्या करते रहते हैं, चार्ज करते रहते हैं। समझिएगा भाई, ऐसा नहीं है जैसे फिक्स ओवरहेड पूरा कितना होगा एक्चुअल में वो लास्ट में पता चलेगा, पूरे साल कितनी यूनिटें प्रोड्यूस होगी वो ईयर एंड पे पता चलेगा। तो एक्चुअल क्या रेट रही पर आवर वो कब पता चलेगा? ईयर एंड पे। तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते पूरे साल जो है आप बैठे, कस्टमर आया कि भाई साहब पेन बेचते हैं, हमने कहा पेन बेच रहे हैं, उन्होंने कहा एक पेन कितने में दोगे? हमने कहा कभी तो देंगे ही नहीं। उन्होंने पूछा क्यों नहीं दोगे? हमने कहा कभी तो हमें पता नहीं कॉस्ट कितनी लग रही है पर आवर। समझ पा रहे बात? क्या आप ऐसा कहेंगे क्या? नहीं। तो आप क्या करेंगे, या तो पीछे वाले साल के डाटा लेंगे और उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे कि भाई पर और आपका कितना रुपए का खर्चा आता है फिक्स ओवरहेड का, या फिर आप क्या करोगे इस साल का बजट बनाओगे और उसके हिसाब से पर रेट है जो कैलकुलेट करो। सर ईयर एंड पे कुछ खर्चा अलग हो गया तो, ज्यादा हो गया या कम हो गया तो हो सकता है भाई, वो उतना तो आपको क्या करना होगा, चला के बैठना होगा, मतलब इतना मान के बैठना होगा। और अगर वो इस साल ज्यादा या कम होता है तो दोनों कारण से हो सकता है, नॉर्मल रीजन की वजह से, अब नॉर्मल की वजह से। वही तो हम यहाँ कर रहे हैं, पता कर रहे हैं कि कितना ज्यादा है कितना कम। तो एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करोगे? तो आप कहोगे भाई देखो मैंने 12,000 यूनिट बनाई, मैंने 12,000 यूनिट बनाई, एक यूनिट के लिए 2 के हिसाब से मैं कितना करता हूँ, 24,000 घंटे का मैंने काम किया, और एक यूनिट के लिए कितना, 10 रुपए। तो कितने रुपए मैंने एब्जॉर्ब किए होंगे? 12,000 इंटू 2 24,000, 24,000 इंटू 10 2,40,000। कितना? 2,40,000। समझिएगा एक बार मैं वापस आपको समझा देता हूँ। देखिए एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लगते हैं, 1 घंटे के 10 रुपए लगते हैं, मतलब 2 घंटे कितने हो गए? 20 रुपए। मतलब एक यूनिट बनाने के लिए कितने रुपए का खर्चा आता है फिक्स ओवरहेड का? 20 रुपए का। तो 12,000 के लिए कितना आएगा? 12,000 इंटू 20, 2,40,000। या फिर यूं समझिए, दोनों में से जैसे भी करते हैं ओवरहेड, वैसे ओवरहेड चैप्टर अगर आपने पढ़ रखा है तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपको नहीं आएगा कि 12,000 यूनिट है। हाँ जी सर 12,000 यूनिट है, एक यूनिट के लिए कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे। तो कितने घंटे लगने चाहिए, कितने लगने चाहिए? 12,000 इंटू 2 कितना सर? 24,000। 24,000 इंटू 10 कितना रुपए का खर्चा होना चाहिए? 2,40,000 का। यहाँ तक की बातें आपको समझ आई क्या? जी तो यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने कहा एक्चुअल आउटपुट
मल्टीप्लाई बाय हॉर्स पर यूनिट, कि एक यूनिट के लिए कितना घंटा लगता है, मल्टीप्लाई बाय आपने क्या कर दिया रेट पर आवर। क्या ये आप मेरी बात यहाँ तक की समझ पाए हैं? हाँ जी सर, यहाँ तक की बात हम समझ ली, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से समझ आ गया, यहाँ तक का तो कुछ नया था नहीं। सर ये क्या है, यहाँ पर लिखा जाता है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। सर आपने शुरुआत के अंदर तो बात की थी कि फिक्स ओवरहेड के अंदर बजटेड और एक्चुअल का जो है कंपैरिजन होता है। अब यहाँ आप अपने बात से पलट गए। देखिए ये जो है ये स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड मतलब उस तरीके से यूज नहीं होता, कंपैरिजन जो बजटेड से होता है, लेकिन यहाँ एक कंपैरिजन के लिए कि भाई हाँ स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर चलते तो कितना होता वो कैलकुलेशन है, बाकी ये मेन कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगा। बाकी की जगह अगर आप देखोगे तो बजटेड का नाम नहीं लेता। या मेन कंपैरिजन जो है वो इन तीनों का है, मेन तो इन तीनों का हो गया। ये बेचारा अंदर की साइड में कहीं बैठा के इसका पता कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते तो कितना। तो हमने कहा कि ये कैसे पता करोगे भाई स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, और ये भी नाम है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। एक्चुअल में ये क्या है, ये कहता है कि आप पता करो कि एक्चुअल आवर्स के हिसाब से अगर चार्ज करें ना तो कितना होता है। हमने कहा एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय बजटेड रेट। बजटेड रेट है, ये भी बजटेड रेट लिखना भूल गया। बजटेड कह दो या स्टैंडर्ड कह दो, एक ही है ना, समझ पा रहे बात। रेट के मामले में बजट और स्टैंडर्ड के अंदर कोई फर्क नहीं होता। सर आप स्टैंडर्ड ही लिख दीजिए, हम बिना फालतू कंफ्यूज ना हो जाए, ये स्टैंडर्ड ही लिख दीजिए। क्लियर है? हाँ जी सर। तो यहाँ भी सर मतलब यहाँ पर क्या, देखो 12,000 यूनिट के लिए 24,000 घंटे लगने चाहिए थे और उसके हिसाब से एब्जॉर्ब वगैरह किया, लेकिन एक्चुअल में घंटे कितने हुए 25,000। अब ज्यादा घंटे क्यों काम हो सकता है कुछ घंटे जो अब नॉर्मल की वजह से ऊपर हो गए हो या नॉर्मल रीजन की वजह से हुए, किसी भी कारण से हो सकते हैं। तो ये कितना हो गया 25,000 घंटे मल्टीप्लाई बाय 10, कितना 2,50,000। कितना हो गया 2,50,000। ठीक है सर। सर ये वाला कॉलम क्या है, देखिए पहली बात तो ये कॉलम हमेशा नहीं बनेगा, ये कॉलम हमेशा नहीं बनेगा। ठीक है सर। ये कॉलम कब बनेगा, व्हेन, कब, जब बजटेड डे इज नॉट इक्वल टू एक्चुअल डे। मतलब सर जैसे आपने जब बजट बनाया था तब आपने कहा था कि हम जो है इस महीने के अंदर मान लीजिए 25 दिन काम करेंगे, एक्चुअल के अंदर 26 दिन काम हुआ, एक्चुअल में 26 दिन काम हुआ। तो ये ज्यादा दिन काम होने की वजह से भी तो खर्चा ज्यादा हो सकता है। हमने माना था कि 25 दिन काम होगा लेकिन काम जो है वो 24 दिन ही हुआ, तो ये दिनों के डिफरेंस की वजह से कितना खर्चे में चेंज आया वो जो है वो यहाँ पता करते हैं। तो वो ये कैसे करते हैं, ये करते हैं भाई बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है डिवाइडेड बाय बजटेड डे मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डे। सर ये क्या है, ऐसा क्यों किया, देखिए समझिए। लाइक आपका बजटेड कितना था सर, बजटेड हमारा 2 लाख था, बजटेड हमारा कितना था ये यहाँ पर समझा देते। लाइक बजटेड जो था वो 2 लाख था और बजटेड डेज जो थे वो आपके 25 थे और एक्चुअल डेज जो है वो 26 है। तो आप क्या कहेंगे कि अगर 26 दिन काम होता तो कितना लगना चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, इसको फिर आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पर ला के रखेंगे और क्या कहेंगे कि 25 दिनों के लिए खर्चा कितना होता है, 25 दिनों के लिए खर्चा कितना होता है 2 लाख का। तो आप क्या कहेंगे 2 लाख होता है 25 दिनों के लिए, तो 26 दिनों के लिए कितना होगा। सर 2 लाख होता है 25 दिनों के लिए, तो 26 दिनों के लिए कितना होगा। सर ये होगा 2,08,000, ये होगा 2,08,000। तो यही तो कैलकुलेट किया है, बजटेड फिक्स हो रहा है डिवाइडेड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। ओके सर, ओके ओके ओके, ये यही लिख दो यहाँ पर बजटेड फिक्स हो रहा है डिवाइडेड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज। क्लियर है? तो ये हो गया आपका बजटेड डेज कितना है, सॉरी बजटेड फिक्स हो रेट कितना है 2 लाख है
डिवाइडेड बाय कितना 25 और 26 है, डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 26, ये कितना हो गया आपका 2 लाख। अच्छा कैलकुलेट किया था ना भाई, क्या बात कर रहे हैं यार, 2,08,000। क्या यहाँ तक की सारी कैलकुलेशन समझ आई क्या? सर एक बार रिवाइज करवा दो। पहला कॉलम एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल यूनिट। सबसे पहले जब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि भाई तुम दो तरीके के हो। हमने उसने पूछा कैसा, हमने कहा कि एक तो तुम प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस हो, एक तुम ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस हो। उसने कहा प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस कैसे? उन्होंने कहा कि देखो प्रोडक्शन में इंक्रीज डिक्रीज की वजह से जो वेरिएंस आते हैं ना उनको हम प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं, जिसको आप अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी भी कहते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर ठीक है, समझ आया, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ओवरहेड एक्सपेंस वेरिएंस के अंदर हमने सबसे पहले से पहला कॉलम लिखा, उसमें एब्जॉर्ब लिखा, और सेकंड लास्ट जो है वो लिखा हमने बजटेड, और सबसे लास्ट लिखा एक्चुअल। बजटेड फिक्स ओवरहेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड 99.99% क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा एज इट इज। बजटेड रेट और बजटेड जो स्टैंडर्ड रेट है वो एक ही है, समझ पा रहे बात, उसमें कोई चेंज नहीं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन में देखना है, क्या देखना है कि इनकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, पर आवर है या पर यूनिट है। सर ये पर आवर और पर यूनिट क्या होता है, हमने ओवरहेड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से देखा है कि एब्जॉर्प्शन जो वो या तो हम पर आवर कर सकते हैं, पर यूनिट कर सकते हैं। हमने पूछा कि इससे क्या होगा, उन्होंने कहा अगर पर आवर है ना तो ये जो अभी पढ़ रहे हैं ना इसके हिसाब से करना। हमने कहा अगर पर यूनिट हो तो उन्होंने कहा कि इससे आगे बताएं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा पर और अब बताओ, उन्होंने कहा देख लेना, कोशिश करना पर और ही हो, जितना हो सके कोशिश करना पर और ही हो। अगर क्वेश्चन ने हॉर्स के बारे में डिटेल दिया तो पर और रेट कैलकुलेट करके उसके हिसाब से करना। ये आपकी पहली प्राथमिकता क्या है, पर और रेट। ठीक है सर समझ आया, कोई दिक्कत वाली बात। अब बताइए सर, देखिए पहले कॉलम में एब्जॉर्ब, सेकंड लास्ट के अंदर बजटेड और सबसे लास्ट में एक्चुअल। बजटेड और एक्चुअल दे रखे होंगे, एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितना एब्जॉर्ब किया होगा, तो हम देखेंगे कि जितनी यूनिटें बनी है उनके लिए कितने घंटे लगने चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट, की एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लगते हैं, मल्टीप्लाई बाय क्या कर देंगे, रेट पर आवर, स्टैंडर्ड रेट पर आवर जो भी आपके उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपके पहला कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम और लास्ट कॉलम। इसके बाद में सेकंड जो कॉलम है वो क्या है, स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड। वो क्या है कि एक्चुअल और कितने उसको गुणा करो स्टैंडर्ड रेट से, एक्चुअल और कितने उसको गुणा करो स्टैंडर्ड रेट से, तो आपका ये अमाउंट जो कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर? और इससे नेक्स्ट वाला कॉलम तभी बनेगा जब बजटेड डेज और एक्चुअल डेज जो अलग है। अगर बजटेड डेज और एक्चुअल डेज सेम है तो उस केस के अंदर ये वाला कॉलम नहीं बनेगा। क्या आप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, यहाँ तक आपकी बात हम समझ लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये करेंगे बजटेड फिक्स हो रहे डिवाइडेड बाय बजटेड डेज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डेज, की बजटेड डेज की जगह अगर एक्चुअल डेज जितने उतने दिन काम होता तो क्या होता। ठीक है सर, यहाँ तक हमें कोई भी समस्या नहीं है, यहाँ तक सही चल रहा है। हाँ जी यहाँ तक सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इनके वेरिएंस के नाम लिखेंगे। सर सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आप रुकिए मैं बता देता हूँ। ये ना इसको कहेंगे फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। सर कैसे पता चला भाई आपको? सर मटेरियल के अंदर का मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर के अंदर का लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और वेरिएबल ओवरहेड के अंदर का वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। तो ये तो इसका यही नाम होता है। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। सर ये नाम क्यों रखा गया, देखिए हमने बजट किया था कि 2 लाख और एक्चुअल में कितना खर्चा हुआ 2,40,000, तो खर्चा कितने से ज्यादा हुआ तो उसके हिसाब से नाम रख दिया गया इसका क्या, बजट सॉरी फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तक की बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर, ये जो है ये क्या है, बजटेड फिक्स ओवरहेड और एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड, ये क्या कहलाता है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देखिए ये जो है ये 10,000 यूनिट के हिसाब से
और ये कितना है 12,000 यूनिट के हिसाब से। तो ये किसकी वजह से, वॉल्यूम की वजह से, वॉल्यूम जो इंक्रीज हुआ उसके वजह से ये आपका जो वेरिएंस है वो बना। तो इसके हिसाब से ये क्या है, फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस, इसको क्या कहा गया, वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हाँ जी सर। अब देखिएगा ये जो है इसको क्या कहा जाता है, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और इसको भी क्या कहा जाता है, फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। सर क्या बात कर रहे हो, दोनों को एक जैसा क्यों कहा गया, कोई सब वर्ब ऐसा कुछ वर्ड नहीं, नहीं कुछ भी नहीं। देखिए अगर ये कॉलम होगा, अगर ये कॉलम होगा तब तो फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस ये होगा, अगर ये कॉलम नहीं होगा तो ये फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस होगा। ठीक है सर, समझ गए बात हम, इस वजह से इन दोनों को सेम ही कहा जाता है। अगर ये वाला कॉलम बन रहा है तो ये हो जाएगा फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, और नहीं तो ये वाला फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ये जो है ये क्या है, फिक्स ओवरहेड कैलेंडर। अरे दिन कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं दिन, दिन होते हैं सर कैलेंडर के अंदर। अगर यहाँ पर और यहाँ पर फर्क किसका है, दिनों का है। यहाँ बजटेड डेज में और यहाँ बजटेड डेज में चला रहे हैं और यहाँ एक्चुअल डेज में चला रहे हैं। दिनों का जो हिसाब रखता है उसके हिसाब से कर लीजिए। ठीक है सर, ये हो गया कैलेंडर वेरिएंस। सर ये जो बच्चा है इसे क्या कहते हैं, देखिए इन दोनों में देखिएगा फर्क क्या है। 12,000 इंटू 2 कितना, 24,000 घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल कितने लगे 25,000। 12,000 इंटू 2 24,000 घंटे लगने चाहिए थे, एक्चुअल घंटे कितने लगे 25,000। तो ज़्यादा घंटे लगे मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या है, कम है, एफिशिएंसी क्या है, कम है। तो इसे क्या कहते हैं, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या आप मेरी बात अच्छे से समझ पाए? एक दो बार इसको रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे आगे वाला ये क्या होगा, एब्जॉर्प्शन रेट पर, एब्जॉर्प्शन रेट जो पर यूनिट, ये कब होगा, जब पर, ये कब होगा, जब पर और रेट ना मिले तो। समझ पा रहे हैं बात? अभी ये जो है ये वाला मेथड कि एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, ये रेयर टू रेयर केस के अंदर ही आता है। अब कई बार क्वेश्चन जो वो क्या कर देता है, रेट जो वो पर यूनिट दे देता है, रेट जो वो क्या कर देता है, पर यूनिट दे देता है। लाइक उन्होंने कहा कि बजटेड फिक्स ओवरहेड पर यूनिट जो है वो दे रखा उसने 10 रुपये, बजटेड प्रोडक्शन दे रखा था 10,000, एक्चुअल प्रोडक्शन जो दे रखा है वो 12,000। बजटेड प्रोडक्शन कितना 10,000 यूनिट्स और एक्चुअल कितना है 12,000 यूनिट्स। अब हॉर्स के बारे में दे ही नहीं रखा, अगर हॉर्स के बारे में कुछ दे रखा होता तो हम क्या करते, उसके हिसाब से पर और रेट है जो कैलकुलेट कर लेते। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन जो हॉर्स के बारे में बात नहीं करे, बहुत रेयर टू रेयर केस होता है ये, लेकिन अगर ये ऐसा दे दे तो उस केस के अंदर क्या हो जाए, और मान लीजिए उसने बजटेड डेज दे दिए 25 और एक्चुअल डेज दे दिए 26, तो उस केस के अंदर क्या होगा, सर अगर यहाँ हॉर्स दे देता तो क्या करते, अगर हॉर्स दे देता तो हम हॉर्स पर और रेट है जो कैलकुलेट कर लेते, तो हम पर और रेट कैलकुलेट कर लेते। समझ पा रहे बात? लाइक इसने क्या कर दिया, जैसे मान लीजिए वो दे देता बजटेड हॉर्स जो वो 5,000 है, तो आप सीधा क्या कर लेते हैं कि 10,000 यूनिट इंटू 10 कितना, 1 लाख रुपए का खर्चा डिवाइडेड बाय 5,000, पर और रेट क्या हो जाती है आपकी 20। तो आप कोशिश करके पर और रेट जो है वही यूज करें, अगर पर और रेट नहीं दे तो उस केस के अंदर आपको पर यूनिट रेट है जो कैलकुलेट करना पड़ता है। मान लीजिए ये नहीं दिया है तो फिर क्या होगा, ये जो है वो रेयर टू रेयर केस है, बहुत कम ही आता है ऐसा। वही यहाँ पर लिख दीजिए एब्जॉर्ब, यहाँ लिख दिए बजटेड
और यहाँ लिख दीजिए एक्चुअल। एब्जॉर्व कैसे करेंगे, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट, यहाँ कौन सी है, पर यूनिट है। यहाँ कैसा, बजटेड आउटपुट इनटू BO मतलब बजटेड आउटपुट, AO मतलब एक्चुअल आउटपुट, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट। और एक्चुअल जो वो कैसा हो जाएगा, एक्चुअल आउटपुट इनटू एक्चुअल रेट पर यूनिट। अब इसके बाद में ये वाला जो कॉलम है ये क्या होगा, ये वाला जो कॉलम है ये तो सर कुछ भी नहीं है, ये तो बनेगा ही तभी when budgeted day is not equal to actual day। तो हम क्या कर देते हैं, budgeted fixed overhead divided by budgeted days multiply by actual day, ऊपर जैसा किया था उसी तरीके से। ये जो है स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, ये जो है ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है, ये कब होता है, जब एक्चुअल लॉस दे रखे हो तो। और एक्चुअल लॉस के अंदर नॉर्मली ऐसा क्वेश्चन जब होता है तो नहीं दे रखा होता, और अगर दे रखा होता है तो फिर एक्चुअल लॉस इनटू फिर वो कर लेते रेट। तो ये जो है इस तरीके से होता है, ये बहुत रेयर केस के अंदर यूज होता है। बाकी जो मेन जो है वो ऊपर वाला, बाकी नाम जो है वो वही फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, एक्सपेंडिचर, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम, वेरिएंस, और ये जो है कैलेंडर वेरिएंस, और ये एफिशिएंसी, और ये तो कैलकुलेट होंगे नहीं। तो जनरली अगर रेट जो है वो पर यूनिट दे रखी होती है तो नॉर्मली ये आपसे ये इतना ही पूछा जाता है, ये 3 ही पूछे जाते हैं। क्लियर है, समझ पा रहे बात। और फिर भी पूछ लिया जाए और एक्चुअल लॉस दे दे तो फिर ये कैसे हो जाएगा, एक्चुअल लॉस सिर्फ एक्चुअल लॉस ही दिया, उसने बजटेड नहीं दिया और रेट जो वो एक्चुअल दे दिया, क्वेश्चन अपने नालायक पन्ने पे ही आ जाए तो उस केस के अंदर एक्चुअल और इनटू स्टैंडर्ड रेट पर। बाकी ये रेयर टू रेयर केस है, ज्यादातर चांसेस जो ऊपर वाले पार्ट के ही है। क्लियर है, तो ये जो ये फिक्स ओवरहेड के वेरिएंस है, अपन इसको यहीं पे खत्म करेंगे आज के सेशन को, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। तो मैं चाहूंगा कि आप इसको क्या करें, एक बार वापस रिवाइज करें। देखिए आज हमने बात की फिक्स ओवरहेड वेरिएंस के, तो उसमें कहा कि प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस, और उसके बाद में हमने कहा फिक्स ओवरहेड वेरिएंस। प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस क्या है सर, अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन जो वो प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस की वॉल्यूम के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से जो आपकी अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, उसके बाद में फिक्स ओवरहेड के अंदर हमने कहा सबसे पहले तो पता करो कि उनकी एब्जॉर्प्शन रेट क्या है, पर यूनिट या पर आवर, कोशिश करें कि पर आवर हो। क्लियर है, अगर क्वेश्चन आवर्स के बारे में दे रखा हो तो आवर्स के हिसाब से पर आवर रेट नहीं दे रखा है तो आप पर आवर रेट आप कैलकुलेट कर लीजिए, ईगो मत रखिएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है सर, पहला एब्जॉर्ब, सेकंड लास्ट बजटेड, और लास्ट जो वो एक्चुअल। बजटेड और एक्चुअल फिक्स ओवरहेड क्वेश्चन नॉर्मली प्रोवाइड करवा देता है। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं कि एक्चुअल आउटपुट इनटू आवर्स रिक्वायर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय पर आवर रेट, जो भी है फिक्स ओवरहेड जो भी एब्जॉर्प्शन रेट है। उससे नेक्स्ट वाला जो है वो स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड, जो कैसा होता है कि एक्चुअल और इनटू स्टैंडर्ड रेट जो है वो कर लीजिए। और इससे नेक्स्ट वाला कॉलम तभी बनेगा जब बजटेड डेज और एक्चुअल डेज अलग होंगे। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इनटू एक्चुअल डेज। क्लियर है, अगर क्वेश्चन आवर्स के बारे में कुछ भी नहीं दे रखा हो और रेट जो है उसने पर यूनिट दे रखा हो तो पहला कॉलम बनेगा, तीसरा कॉलम पहला कॉलम बनेगा, सेकंड लास्ट कॉलम बनेगा और लास्ट वाला कॉलम बनेगा। ठीक है, बाकी वाले जो कॉलम है दोनों बीच वाले वो नॉर्मली नहीं पूछते हैं, और पूछ ले तो फिर उसको भी हमने कैलकुलेट करना कैसे किया जाता है वैसा सीखा। क्लियर है, तो आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बाकी का अपन नेक्स्ट सेशन के अंदर इसको क्या कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके अंदर ज्यादा है नहीं, नेक्स्ट सेशन बहुत छोटा सा ही होगा, उसके अंदर हम इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसते रहे मुस्कुराते रहे। अगर सेशन पसंद आ रहे तो अपने साथियों के साथ जरूर 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 साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।